श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 54वें सर्ग में सीता के अपहरण का वर्णन है। ह्रियमाणा तु वैदेही कंचन नाथम अपश्यति ददर्श गिरिशृंगस्थान पंचबानर पुंगवान। रावण आकाश मार्ग से सीता को लिए जा रहा है और सीता बिल्कुल असहाय हैं। तो ऊपर से उन्होंने देखा कि पर्वत पर 5 श्रेष्ठ वानर बैठे हुए। तो उनको यह सूझा कि अगर मैं यहाँ पर कुछ अपने वस्त्र और आभूषण गिरा दूं तो अगर मेरे पति राम मेरी खोज करते हुए, मेरा पता लगाते हुए यहाँ आएंगे तो जरूर ही उनको सूचना मिल जाएगी कि मेरा हरण हुआ है, मुझे इस तरफ ले जाया गया है। तेषां मध्ये विशालाक्षी कौसेयं कनकप्रभम् उत्तरीयं वरारोहा शुभानि आभरणानि च। उन वानरों के मध्य में विशाल नेत्रों वाली सीता ने सुनहरे रंग के अपने उत्तरी अर्थात चादर में वस्त्रम उत्सृज्य, वस्त्र को तन्मध्ये निश्चितम सहभूषणम, वस्त्र में आभूषणों को रख करके मुमोच माने गिरा दिया। और क्या सोचा, यदि रामाय संशयुरिति भामिनी, उन्होंने सोचा कि ये मेरे अपहरण की सूचना मेरे पति को दे देंगे। संभ्रमात्तु दस्ग्रीवस्तत्कर्म च न बुद्धवान, और घबराहट के कारण रावण ने उस कार्य को नहीं देखा, अर्थात सीता ने जो वस्त्र और आभूषण गिराया उन वानरों के मध्य में रावण उसको नहीं देख पाया। पिंगाच्छा ताम विशालाक्षीं नेत्रैरनिमिषैरिव विक्रोशन्तीं तदा सीतां ददृशो वानरोत्तमा। और वो जो श्रेष्ठ वानर थे जिनकी आंखें पीले वर्ण की थी, भूरे वर्ण की थी, उन्होंने पिंगाक्षाह शब्द आया उनके लिए, तो भूरे वर्ण के थे की थी आंखें, उन्होंने एक टक निर्निमेष नेत्रों से विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाली विक्रोशंतीम, रोती हुई सीता को देख लिया। स च पंपामतिक्रम्य लंकाभिमुखः पुरीं जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः। सह राक्षसेश्वरः, वह राक्षसों का राजा रावण, लंकाभिमुखः, लंका की ओर, पंपाम अतिक्रम्य, पंपा सरोवर को पार करके लंका की ओर, मैथिलीम गृह जगाम, सीता को लेकर के चला गया। रुदतीम मैथिलीम गृह जगाम, रोती हुई सीता को लेकर के चला गया। ताम जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः उत्संगे नैव भुजगीं तीक्ष्णदंष्टां महाविशाम। सुसंहृष्टो रावणो, अत्यंत प्रसन्न रावण, स्त्री का अपहरण करके रावण अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि पापी जो होता है, दुष्टात्मा जो होता है, वो दुष्कृत्य करके उसका अहंकार और बढ़ जाता है और अपने आप को प्रसन्न समझता है। वस्तुतः वो तो रहा होता है उसका विनाश, लेकिन वो उसको विनाश को नहीं देखता, उस विनाश को विकास समझ करके बहुत प्रसन्न होता है। तो इसीलिए कहा गया कि सुसंहृष्टो रावणो, अत्यंत प्रसन्न रावण, ताम आत्मनः मृत्युम, उन सीता को अपनी मृत्यु के समान जहार,
हर ले गया, मानो अपनी मृत्यु को हर ले गया। और कैसी मृत्यु? जैसे कोई उत्संगे नहीं, गोद में महान अत्यधिक अत्यधिक विषैली और तीक्ष्ण दांतों वाली नागिन को लेकर के गया हो। वनानि सरितः शैलान सरांसि च विहायसा सक्षिप्रम समतीयाय सरश्चापादिचितः। वह रावण जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण अत्यंत वेग से जाता है, उसी प्रकार से वनों को, नदियों को, पर्वतों को और सरांश तालाबों को पार करते हुए अत्यंत शीघ्रता से पार कर गया। तिमिनक्र निकेतम तो वरुणालयमक्षयम् सरिताम शरणम गत्वा समतीयाय सागरम। मछलियों, मगरमच्छों के घर के गृह और वरुण के गृह अक्षय, सरिताम शरणम नदियों के शरण, सागरम समतीयाय गत्वा समुद्र को पार करके गया। संभ्रमात् परिवृत्तोर्मी रुद्धमीन महोरगः वैदेह्याम ह्रियमाणायाम बभूव वरुणालय। वरुणालय अर्थात सागर सीता को का हरण होते देख करके घबराहट के कारण उसकी लहरें रुक गई। परिवृत्तोर्मी, और उनमें रुद्ध मीन महोरगः, मछलियों और बड़े बड़े सांपों की गति रुक गई, अर्थात सागर सीता का हरण देख करके घबरा गया। अंतरिक्ष गतावाचः ससृजुश्चारणास्तदा। अंतरिक्ष गतावाचः ससृजुश्चारणास्तदा। अंतरिक्ष में रहने वाले चारण गणों ने वाचस ससृजु ऐसा कहा, एतदंतो दशग्रीव, 10 ग्रीव अर्थात रावण का यह अंत है। अर्थात उन्होंने सीता के हरण रूपी जो है कर्म किया है, अब इसके बाद रावण की मृत्यु सुनिश्चित है। इत सिद्धास तथा ब्रुवन, और सिद्ध गणों ने भी यही बात, ऐसी ही बात कही। स तो सीतां विचेष्टन्ति मंकेनादाय रावणः प्रविवेश पुरीं लंकां रूपिणीं मृत्युमात्मनः। आत्मनः मृत्युरूपिणीं, अपनी मृत्यु रूपी सीता को लेकर के, और सीता कैसी? विचेष्टन्ति, जो छूटने के लिए चेष्टा कर रही थी, उनको अंकेनादाय, उनको अपने अंक में लेकर के लंकाम पुरीम प्रविवेश, रावण लंकापुरी में प्रवेश किया। सोऽभिगम्य पुरीं लंकां सुविभक्त महापथां संरूढ़ कक्षां बहुलां स्वमंतःपुरमाविशत्। और लंकापुरी अभिगम्य, लंकापुरी पहुंच करके स्व अंतःपुरम आविशत, अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। और कैसी लंकापुरी थी? सुविभक्त महापथाम, जिसके राजमार्ग सुविभक्त थे, अर्थात फैले हुए थे। तत्र तामसितापांगीं शोक मोह समन्विताम, और वहां पर उस अंतःपुर में रावणः निदधे सीताम, रावण ने सीता को रखा। असितापांगी अर्थात जिनके नेत्र कृष्ण वर्ण के थे, काले थे, और जो शोक मोह समन्विताम, जो शोक और मोह से युक्त थी, उनको रखा, मानो ओ मयासुर की माया हो। अब्रवीत दशग्रीवः पिशाची घोर दर्शना, और रखने के बाद इतने पर भी रावण का भी पाप से मन नहीं भरा, तो उसने क्या कहा कि अब्रवीत दशग्रीवः पिशाची घोर दर्शना, जो
भयंकर दिखाई पड़ने वाली पिशाचियां राक्षसियां थी, उनको कहा, यथा नैनाम पुमान स्त्री वा सीताम पश्यत सम्मतः। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष बिना मेरी आज्ञा के सीता से न मिले, इसका ध्यान रखना। मुक्ता मणि सुवर्णानि वस्त्राभरणानि च, और मोती मणि स्वर्ण वस्त्र आभूषण यद यदि इच्छेत तदैवास्यादेयं मच्छन्दतो यथा। जो जो यह इच्छा करें, अर्थात जो जो सीता को चाहिए, उनकी इच्छा हो, उनको दिया जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। या च वक्षति वैदेहीं वचनम किंचित अप्रियम, और कोई अगर वैदेही को अप्रिय बात बोलेगा, अज्ञानात यदि वा ज्ञानात, चाहे जानबूझ करके अथवा अनजाने में, न तस्या जीवितम प्रियम, तो मैं समझूंगा कि उसे अपना जीवन प्रिय नहीं है। तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान, वह प्रतापी राक्षस उन राक्षसियों से ऐसा कह करके निष्क्रम्य अंतःपुरात् तस्मात्, उस अंतःपुर से निकल करके किम कृत्यम इति चिंतयन्, क्या करूं ऐसा सोचता हुआ, तदर्शास्तौ महावीर्यान राक्षसान पिष्टासनान, कच्ची मांस खाने वाले महावीर 8 राक्षसों को उसने देखा। स तान दृष्ट्वा महावीर्यो वरदानेन मोहितः, रावण को ब्रह्मा जी का वरदान था, उस वरदान से मोहित था, तो उसको कोई मार नहीं सकता है, तो उस वरदान से कोई देवता अथवा कोई राक्षस मार नहीं सकता, उसकी मृत्यु मनुष्य के द्वारा लिखी थी। तो वरदानेन मोहित, उस वरदान से उसको बड़ा अहंकार था, उससे मोहित महावीर्यो, वह महावीर स तान दृष्ट्वा, उन राक्षसों को देख करके, उवाच तानिदम वाक्यम, उनसे यह वाक्य बोला, प्रशस्य बल वीर्यता, उन 8 राक्षसों के बल और वीरता की प्रशंसा करते हुए उनसे यह बोला, नाना प्रहरणा क्षिप्रम इतो गच्छत सत्वराः, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर के यहाँ से शीघ्र जाओ, जनस्थानम हतस्थानम भूतपूर्वम खरालयम, उस जनस्थान वन को जाओ जो अब हतस्थान हो गया है, अर्थात जो उजाड़ दिया गया है। भूतपूर्वम खरालयम, जो पहले खर और दूषण का रहने का स्थान था, वहां चले जाओ। तत्राश्चताम जनस्थाने शून्य निहत राक्षसे, और राक्षसों के मारे जाने के पश्चात, राक्षसों के मारे जाने के पश्चात उस शून्य जनस्थान में जाकर के रहो। पौरुषम बलमाश्रित्य, अपने पौरुष और बल का सहारा लेकर के, त्रासम उत्सृज्य दूरतः, और भय को दूर करके, क्योंकि इसके पहले रामचंद्र जी के द्वारा 14,000 राक्षसों सहित खरदूषण का वध कर दिया गया था, इसीलिए राक्षसों में यह भय व्याप्त हो गया था, अगर जनस्थान वन में गए तो वहां बचना संभव नहीं है। इसीलिए रावण राक्षसों से कह रहा है कि भय मत करना, अपने बल और पौरुष का सहारा लेकर के वहां पर रहना। बहुसैन्यम महावीर्यम जनस्थाने निवेशितम, मैंने पहले बहुत बहुत सैनिकों को, जो पराक्रमी सैनिकों को जनस्थान पर रखा था। सदूषण खरम युद्धे निहितम राम सायकई, और खरदूषण को भी रखा था, और जो युद्ध में राम के बाणों द्वारा मारे गए। ततः क्रोधो ममापुरो धैर्यस्यो परिवर्धते, उसके पश्चात मुझे अत्यधिक क्रोध हुआ है, और जो मेरे धैर्य को लांघ गया है, अर्थात अब मैं सहन नहीं कर सकता। वैर्यम च सुमहज्जातम रामम प्रसुदारणम, अब राम के साथ मेरी महान शत्रुता हो गई है, अत्यंत भयंकर शत्रुता हो गई है। निर्यातयितुम इच्छामि तच्च वैरम महारिपो, उस महान शत्रु के साथ अब अपना बदला लेना चाहता हूँ। नए लक्ष्याम हम निद्राम,
अहत्वा संयुगे रूपम, जब तक युद्ध में उनको मार नहीं लेता तब तक मुझे निद्रा नहीं आएगी। तम त्विदानीम हम हत्वा खरदूषण घातिनम, और उन तम तो इदानीम अहम हत्वा, उनको मैं मार करके, जो खरदूषण का जिन्होंने संहार किया उन राम को मैं मार करके, उन रामम सर्वोपलक्ष्यामि, मुझे शांति मिलेगी। धनम लब्धैव निर्धन, जिस प्रकार से निर्धन को धन पा करके शांति मिलती है। जनस्थाने वसद्भिस्तो भवद्भिः राममाश्रिता, प्रवृत्ति रूपने तब्या किम करोति तत्वतः। जनस्थान में निवास करने वाले आप लोगों के द्वारा राम के, सीता के हरण के पश्चात राम क्या क्या कर रहे हैं इसकी ठीक ठीक जानकारी करना और मुझे सूचना देते रहना। अप्रमादाच्च गंतव्यम सर्वैरेव निशाचरैः, कर्तव्यस्य सदा यत्नो राघवस्य वधम प्रति, वहां पर विशेष सावधानी के साथ रहना। अप्रमादात मतलब सावधानी के साथ, गंतव्यम जाना, सर्वैर सभी निशाचरों, हे सभी राक्षसों वहां पर बड़े सावधानी के साथ रहना, और अय कर्तव्यम सदा यत्नो राघवस्य वधम प्रति, और रामचंद्र जी का की हत्या हो सके इसके लिए प्रयत्न करते रहना। तो जो दुष्टात्मा होता है या पापी होता है वो अपने कर्मों के फलस्वरूप उसका ऐसा संस्कार बनता है कि वो विनाश की तरफ उन्मुख हो जाता है। वो उसका प्रतिशोध या उसका द्वेष कभी शांत नहीं होता। अब रावण को देखिए कि इतना बड़ा अपराध किया, सीता का हरण कर ले आया, और अब उसके पश्चात अभी भी उसको शांति नहीं है। अब अपने गुप्तचर भेज रहा है कि किसी तरह से राम की हत्या हो सके। तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वो कुछ न कुछ करता रहेगा, द्वेष में जलता रहेगा। तो ये जो हमारे क्लिष्ट कर्म होते हैं मनुष्य के, जिनसे लोगों को पीड़ा होती है, उनके फलस्वरूप ऐसा संस्कार बनता है कि वो हमें शांति से बैठने नहीं देता, और हम कुमार्ग पर चल पड़ते हैं, और जितना ही चलते हैं उतने हमारे मन में अशांति बढ़ती जाती है, और अशांत मनुष्य कभी सत्य को देख नहीं सकता। अगर शांत चित्त होता रावण तो उसे पहले ही ये बात समझ में आ जाती कि मेरी बहन की गलती थी, उसने राम और लक्ष्मण के ऊपर हमला किया, फलस्वरूप उसको दंडित किया गया। और इस बात को खरदूषण में ने भी नहीं देखा, चले गए बदला लेने के लिए, युद्ध करने, उनको मारने, तो भी मारे गए। तो अगर वो शांत चित्त होता तो उसे बात पहले ही समझ में आ जाती, लेकिन उसने ऐसे कर्म किए थे और ऐसे उसके संस्कार बन गए थे कि वो शांत चित्त रह ही नहीं सकता था। अतः उसके मन में अपूर्व प्रतिशोध जाग उठा, और वो प्रतिशोध तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी। युष्माकम तो बलम ज्ञातम बहु सोरण मूर्धन, मैं बहुत सारे युद्धों में तुम्हारे बल से परिचित हूँ, राक्षसों को कह रहा है। अतश्चास्मिन् जनस्थाने मया युवं निवेशिता, अतः इस जनस्थान में मेरे द्वारा तुम लोगों को भेजा जा रहा है। तत्र प्रियम वाक्यम उपेति राक्षसा, ततः प्रियम वाक्यम उपेति राक्षसा महार्थम अष्टौ अभिवाद्य रावणम। उसके बाद उन राक्षसों ने प्रियम वाक्यम उपेति, इस प्रकार का प्रिय वाक्य सुन करके, महार्थम जो उनकी तारीफ की, महार्थम और महान प्रयोजन लेकर के वे 8 राक्षस रावण का अभिवादन करके विहाय लंकाम सहिता प्रतस्थिरे, लंका छोड़ करके यतो जनस्थानम अलक्ष्य दर्शना, और अलक्ष्य दर्शना अर्थात बिना दिखाई दिए अंतर्ध्यान होकर के जनस्थान की ओर चल पड़े। ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसंप्रहृष्टः परिगृह्य मैथिलीम्, इसके बाद सीता को पा करके रावण अत्यंत प्रसन्न, परिगृह्य मैथिलीम्, बहुत प्रसन्न हुआ, उसको बड़ा हर्ष हुआ, मानो बहुत बड़ा कार्य कर लिया हो।
प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमम्, और राम के साथ उत्तमम वैरम प्रसज्य, कठिन शत्रुता बांध करके बभूव मोहान मुदितः सरामण, मोह के कारण वह रावण अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मोह माने मूर्खता के कारण। अब है तो उसकी मृत्यु सन्निकट आ रही है, लेकिन मूर्खता के कारण ये सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। धन्यवाद।